जवाहर नमस्कार, वेलकम टू लाइव थ्री गुरुकुल फ्रेंड्स। ओनली 10 डेज लेफ्ट फॉर 11 जेपीसी प्रीलिम्स, है ना। ये काइंड ऑफ शॉक है सबके लिए, लेकिन अब क्या करें, जो है यही है। एग्जाम लेना तो नहीं चाहते इतनी जल्दी, बट ले रहे हैं जेपीसी। सो अब जो भी है, जैसा भी है, हमें देखना है कि अगले 10 दिनों में ऐसा क्या करें कि आपके प्रीलिम्स के चांसेस बढ़ जाए, और ये पॉसिबल है। बिकॉज सबसे बुरी चीज क्या है कि समय कम मिला है ना। समय तो कम मिला, ऑब्वियस बात है। जो कहते हैं कि पहले से क्यों नहीं पढ़ा 11 जेपीसी के लिए, तो फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, या यूपीएससी का एग्जाम नहीं है ना। ना ही कोई रेगुलर एग्जाम है, कोई भी मतलब ये बीपीएससी के जैसा और यूपीपीएससी के जैसा कि इसके लिए लगातार तैयारी की जाए। ये एग्जाम 3-4 साल में एक बार होता है, तो हर कोई नोटिफिकेशन से बाद ही सीरियस होगा इसके लिए। सो इसमें स्टूडेंट्स की गलती नहीं है, तो बहुत कम समय। लेकिन अच्छी चीज है कि सभी को कम समय मिला है ना, सभी को कम समय मिला है। और जो उछल रहे हैं ना कि मैंने जेएसएससी सीजीएल में खूब झारखंड जीके पढ़ा है, तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपका जो झारखंड जीके है वो काम ज्यादा से ज्यादा मतलब 50 to 60% ही आएगा, जो कि कट ऑफ आपको क्रैक करने में हेल्प तो कर सकता है, लेकिन हम कट ऑफ क्रैक नहीं कर पाएंगे, है ना। बिकॉज ये जो जेपीसी का एग्जाम है ना, ये काफी कॉन्सेप्चुअल होते जा रहा है। रिसेंट जो भी आपका एग्जाम हुआ ना बैकलॉग का, है ना, ये बैकलॉग का जो भी एग्जाम हुआ उसमें हमने देखा, और 7 जेपीसी में भी आपने देखा होगा, इसके लेवल अच्छे हैं। जीएस पेपर 1 के झारखंड जीके में तो ठीक है, मतलब अप डाउन इसका 60% इसका बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, और 30-40% इसका टफ जाता है ना। तो अब क्या करना है आपको, डू ओनली व्हाट इज पॉसिबल एंड इंपॉर्टेंट नाउ। 10 दिन बचा है आज से गिन के, 10 डेज। अगर जो भी सोचेगा कि मैं सब कुछ पूरा 200 क्वेश्चंस की तैयारी कर लूंगा, तो वो फेल हो जाएगा एकदम गारंटीड 100%। लेकिन जो सोचेगा कि मैं बस 140 क्वेश्चंस की तैयारी करूंगा, वो पास कर जाएगा। चांसेस बहुत ज्यादा है ना। अब कुछ नहीं कर सकते, अब मतलब अब आपको कुछ अपनी किस्मत पे खेलना होगा, कुछ स्ट्रैटेजी पे खेलना होगा, कुछ अपनी मेहनत पे खेलना होगा, है ना। अब चीजें आपकी मतलब कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। बिकॉज 10 दिन में जेपीसी का सिलेबस को कवर कर लेना प्रैक्टिकली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल फ्रॉम नाउ। सो अब क्या करेंगे, दिमाग से खेलेंगे। तो सबसे ये बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ क्या जाएगा इस बार, है ना, कट ऑफ क्या जाना चाहिए। तो 6 जेपीसी में 103 क्वेश्चन गया था 200 में, है ना। 200 क्वेश्चंस में से 103 गया था। 7 जेपीसी में पहले तो कुछ और गया था, फिर बाद में 124 क्वेश्चन पे जाके लॉक हो गया था आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस। इस बार क्या जाएगा 11 जेपीसी में, तो बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं। अगर एग्जाम एकदम फ्री एंड फेयर होता है, एकदम अच्छे से होता है, तो इस बार मतलब लोगों को टाइम कम मिला है, नो डाउट। और यूपीएससी का एडवांटेज यहाँ पे मिलेगा, जीएस पेपर 1 में मिलेगा, है ना, जीएस पेपर 1 में मिलेगा। तो जो इसके साथ साथ जो यूपीएससी का जो स्टूडेंट है ना, और जिसने जेएसएससी सीजन में झारखंड जीके भी तैयार किया था, तो उनके पास थोड़ा सा अपर लिमिट है इस बार। बिकॉज जो एग्जाम बैकलॉग के एग्जाम से हमने देखा है कि जीएस पेपर 1 में यूपीएससी जेपीएससी हैज मूव टू कॉन्सेप्चुअल पार्ट। तो लेकिन अच्छी बात यह है कि 30% ओनली, है ना। 70% अभी भी वो वन लाइनर मोड में है, मतलब फैक्चुअल मोड में, दैट इज घटना चक्र लूसेंट काउंट, इससे ऊपर अभी नहीं गए हैं। और अच्छी चीज है कि उतना कट ऑफ उतना ही जाएगा। तो आपको क्या करना है कि 11 जेपीसी में आप 140 क्वेश्चन को टारगेट करिए, है ना, अपर लिमिट। इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा, इम्पॉसिबल है। अगर एकदम मतलब पेपर टफ पूछ दिया तो हो सकता है कि ये वाला कट ऑफ भी मतलब आ जाए 11 जेपीसी में, हु नोस, है ना, कुछ भी हो सकता है। अगर नॉर्मल पेपर पूछा तो वही 120-24 के पास जाएगा, जैसे कि लास्ट टाइम गया था। इस बार झारखंड जी के लोगों ने पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा इंपैक्ट कर सकता है। तो मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्चुअल पूछ रहा है जीएस पेपर 1 में, तो वो बैलेंस हो जाएगा, है ना। और पता है क्या, मेजोरिटी ने अराउंड, मेरी जो बात होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स से, तो मैंने देखा है कि मेजोरिटी स्टूडेंट्स, मोर देन 50%, इन्होंने क्विट कर दिया है। यस, कि हमसे अब नहीं हो पाएगा भैया, मैं दूसरा एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। इसी का फायदा उठाना, ये विपदा में अवसर है ना। बिकॉज यूपी पीसीएस का भी एग्जाम में अभी तक वो कैंसिल हुआ नहीं है, पता नहीं अभी तक तो शायद कैंसिल हुआ नहीं है। ये यूपी पीसीएस का एग्जाम में लोग बिजी हैं इस बार। मेजोरिटी यूपी और बिहार के जो स्टूडेंट्स है ना, वो मतलब कट ऑफ को थोड़ा बढ़ा देते हैं, बिकॉज इनका जीएस पेपर 1, है ना, जीएस पेपर 1 काफी स्ट्रांग रहता है, तो इनको वहां पे लीड में ले लेते हैं। तो इस बार इनकी मतलब 11 जेपीसी में नजर कम रहेगी, बिकॉज यूपी पीसीएस एग्जाम्स आर देयर, एंड बिहार के लोग भी यूपी को टारगेट करेंगे। यूपीएससी के जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो भी यूपी पीसीएस को टारगेट करते हैं, बिकॉज वो रेगुलर एग्जाम है। तो जेपीसी नॉट समथिंग रेगुलर, जेपीसी रेगुलर एग्जाम नहीं है, हमेशा नहीं होता, इसी टाइम पे मतलब सब कुछ होता नहीं है। तो लोगों का ट्रस्ट थोड़ा सा कम है जेपीसी के ऊपर, यूपी पीसीएस और बीपीएससी के कंपेयर में। सो इसका फायदा आपको उठाना है। लोगों ने एग्जाम को छोड़ दिया है कि टाइम कम मिला, तो उसका फायदा आपको उठाना है। आइए देखते हैं कैसे आपको फायदा होता है। टारगेट शॉर्ट एंड श्योर टॉपिक्स ओनली, है ना, जो छोटे हैं और जो कि प्रेडिक्टेबल है ना। जैसे कि आपको एक एग्जांपल बता दूं, इकोनॉमिक्स जो टॉपिक है, अगर कोई बोल दे कि मैं 10 दिन में इकोनॉमिक्स तैयार कर लूंगा और उसमें मेरा हिट रेशियो मतलब 70-80% रहेगा, तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इकोनॉमिक्स इतना वास्ट टॉपिक है कि वहां से कोई क्वेश्चन पकड़ ही नहीं सकता है, प्रेडिक्टेबल ही नहीं है। सेम गोज विथ हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री का जो है ना आपका 15 क्वेश्चंस,
अगर कोई बोले कि मैं 15 क्वेश्चन हिस्ट्री का, 15 में से 13-14 लाऊंगा, तो हिस्ट्री का ऑप्शन वाले स्टूडेंट भी फेल हो जाएंगे, बिकॉज हिस्ट्री का कोई और छोर है ही नहीं। क्या पूछ देंगे, क्या कहां से क्या पूछ देंगे, नो बडी नोज। सो बुद्धिमानी इसी में है कि जो जीएस के जो क्वेश्चन है उसमें 50% टारगेट करिए, है ना। आइए बताते हैं आपको कैसे। अब देखिए मिसलेनियस पोर्शन का आपको टारगेट कितना है, 140 क्वेश्चंस। और झारखंड जीके में कितना है, 110 क्वेश्चन आपके टोटल। मिसलेनियस में कितना है, 15 क्वेश्चन। और नेशनल करंट में कितना है, 15 क्वेश्चन। हो गए 140 क्वेश्चन। इसमें एकदम टारगेट करिए कि एकदम 80% स्कोर कर दे। और 10 दिन में बस यही पॉसिबल है, 10 डेज में ओनली दिस थिंग इज पॉसिबल, है ना। और आपका बाकी किस्मत भी होता है ना, बाकी कुछ लक फैक्टर होता है। और अच्छी चीज ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे। इस पे आपको थोड़ा सा मतलब किस्मत आजमाना है। तो अगर आप 110 में से आप 80% स्कोर कर देते हैं तो देन यू आर इन द रेस, आप रेस के अंदर है। बिकॉज ये सबकी हालत खराब हुई जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 की तैयारी करना इज प्रैक्टिकली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इन नेक्स्ट 10 डेज। खासकर हिस्ट्री हो गया, आपका ये इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया। एनसीईआरटी जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए बहुत मुश्किल है, लूसेंट क्राउन से आज के डेट में ज्योग्राफी के क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो देखिए मिसलेनियस क्वेश्चन हो गया। मिसलेनियस में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, आपको बताते हैं। सब कोई बोल रहा है ना कि मिसलेनियस पढ़ो, मिसलेनियस पढ़ो, लेकिन मिसलेनियस में भी क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कोई बता ही नहीं रहा है। तो हम आपको बताते हैं मिसलेनियस क्या है। ओके, देखिए मिसलेनियस में जो 8 टोटल टॉपिक्स है, इसमें से आएंगे 15 क्वेश्चंस। तो इसमें से ये वाला टॉपिक और ये टॉपिक ये है करंट अफेयर्स, है ना। तो आपका बचा टोटल 6 टॉपिक। ये भी मोस्ट कुछ हद तक करंट अफेयर्स ही है। इसमें से कभी कभी पूछते थे, कभी नहीं पूछते। तो आपका मेन जो स्टैटिक पोर्शन बचा, ह्यूमन राइट्स बचा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन बचा, अर्बनाइजेशन बचा, डिजास्टर मैनेजमेंट बचा, पॉवर्टी बचा, है ना। और ये वाला करंट अफेयर्स है, ये कहां से होगा, आपका स्पीडी से हो जाएगा। जो लेटेस्ट वाली स्पीडी आई है ना अभी 5 मार्च तक वाली, 5 मार्च तक वाली स्पीडी, इसके अलावा कहीं नहीं जाना। ये करंट अफेयर्स की आपको 15 क्वेश्चन ये दे देगा, 15 इधर से 2 इधर से 2, मतलब 19 क्वेश्चन के चांसेस है इस बार स्पीडी में से। ओके, 19 में से तो हम स्पीडी को ऐसा चाट जाओ। मतलब स्पीडी की खासियत क्या है ना कि इसको एक दिन में कवर नहीं किया जा सकता है। आपको करंट अफेयर्स मतलब इतना फैक्ट्स है ना कि एक दिन में कोई सोचेगा कि मैं आज सुबह पढ़ूंगा कल शाम तक स्पीडी खत्म, तो नहीं पॉसिबल है। आपको क्या करना है कि स्पीडी का डेली 10 पेज पढ़ना है आपसे, है ना, 10 पेजेस डेली। तो आपका उससे 50 से 60 पेज है, बाकी तो एमसीक्यू वाला पोर्शन होता है। तो आपका 5 दिन में ये कवर हो जाएगा। फिर क्या करना है कि अगले बार से मतलब उसको 20 पेज डेली पढ़ना है। तो आपको अभी से एग्जाम तक स्पीडी को 3 बार कम से कम पढ़ना है। तो आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा और आपका ये वाला कवर हो जाएगा, मिसलेनियस का स्पोर्ट्स और अवार्ड्स। और बाकी जो स्टैटिक बचा ना, तो इसके लिए जाके हमारी आप कॉन्कर प्लेस बैच लेना, उसमें हमने मिसलेनियस के नोट्स दे दिए। अगर बोलेंगे तो अलग से मिसलेनियस के नोट्स हम लाने का सोच रहे हैं। हमारी मिसलेनियस की नोट्स काफी वेल रिसर्च्ड है, अराउंड 100 to 120 पेजेस में होगी ये, और इट्स मोर देन एनफ। इससे बाहर अगर क्वेश्चन पूछा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 90% स्टूडेंट्स फेल हो जाएंगे, 90%। 10% स्टूडेंट्स पास हो सकते हैं, बट लेकिन चांसेस कम है कि इसी बार जाएंगे। अगर चला भी गया तो सब कोई फेल होगा ना, मतलब सब कोई नहीं बना पाएगा उसको। फिर नेगेटिव मार्किंग यूज करेंगे। एक वीडियो हम आपको और देंगे लास्ट में, एग्जाम से 1 वीक पहले, हाउ टू मतलब स्मार्ट गेस वो कैसे करना है, क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मतलब कैसे सही जवाब तक पहुंचना है। ओके, सो ये आपका मिसलेनियस का पोर्शन हो गया, जाकर आप स्क्रीन पर अभी देख रहे होंगे। मिसलेनियस वाला ये वाला बुक ले लीजिएगा, नोट्स इसका कॉन्कर प्लेन्स बैच के थ्रू। फ्लैट 20% डिस्काउंट हम दे रहे हैं आपको, फ्लैट 20% डिस्काउंट। एक आपको मैं सैंपल दिखाता हूं अपने नोट्स के। सी हमारा झारखंड ये एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का नोट्स, ये कितने आपका वेटेज कैरी करता है, ये वेटेज कैरी करता है 6 क्वेश्चंस। ओके, तो इस टाइप का नोट्स हम आपको दे रहे हैं मार्केट में, सॉरी इस टाइप के नोट्स आपको हम दे रहे हैं अपने कॉन्कर प्लेन्स बैच में। तो उसको जाके नोट कर लीजिए, फ्लैट 20% ऑफर चल रहा है। इसमें देखिए हर कुछ हमने कवर किया है। सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या होती है ना, कहाँ पे क्या किसको क्या बोला जाता है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, कमर्शियल फार्मिंग, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर के फैक्ट्स हमने सारे आपको इंपॉर्टेंट दे दिए हैं। फिर देखिए बेस क्रॉपिंग पैटर्न, मिक्स क्रॉपिंग, मिक्स फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्ट्स होता है, फर्टिलाइजर, यूरिया पॉलिसी, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। HYV सीड्स दिया हुआ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, मेजर क्रॉप्स इन इंडिया, कौन से सीरियल्स मतलब कहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, उसकी फेवरेबल कंडीशंस क्या होती है, कौन से रेनफॉल क्या चाहिए, तो कौन सी उसको मिट्टी चाहिए होती है, ये सब इंपॉर्टेंट है। वेस्ट बंगाल टॉप पे है राइस में, व्हीट में कैसे क्या होता है, एवरीथिंग इसमें हमने कवर किया है काफी डिटेल में। ऑयल सीड्स हो गए, फाइबर क्रॉप्स हो गया, जूट हो गया। फिर देखिए एग्रोनॉमी में इसमें हमने सब कुछ दे दिया, डेफिनेशंस दे दिया, एग्रो फॉरेस्ट्री के क्या होता है, बायोफर्टिलाइजर, एपी कल्चर क्या होता है, सेरिकल्चर क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। गोल्डन राइस है ना, गोल्डन राइस 2, बीटा कैरोटीन, ये सब सवाल आया हुआ था कि बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन। फिर लैंड होल्डिंग पैटर्न्स हमने दे दिया है कि कौन मतलब स्मॉल मीडियम लार्ज है। फिर लार्जेस्ट स्पाइस प्रोड्यूसर देखिए, जैसे कार्डेमन का पूछा हुआ है जेपीसी में, केरला है ना। फिर प्लांट डिजीज ये भी आपको पूछा हुआ, टिक्का डिजीज पूछा था ना, ग्राउंड नट होता है, ये सारे डिजीजेस दे दिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड।
हमने एक एक चीज को कवर किया है। फिर लाइफ स्टॉक सेंसस भी दे दिया है, ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सी काऊ की ब्रीड सबसे ज्यादा मिल्क देती है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन प्रीवियस स्टेट पीसीएस एग्जाम्स ऑफ यूपी पीसीएस, बीपीएससी, समटाइम्स इन जेपीएससी आल्सो, सो दिस टाइम आल्सो इट कैन बी रिपीटेड, सो यू मस्ट स्टडी दीस थिंग्स। अब देखिए ऑपरेशन फ्लड हमने दे दिया है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब आया था, फर्स्ट रोबोटिक डेयरी प्लांट, ग्रीन मिल्क शिप, एवरीथिंग सब कुछ कवर किया। दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके एग्रीकल्चर के लिए, आपके हर टॉपिक के नोट्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। सी ये 25-26 पेजेस में है, फाइन 26 पेजेस में इसको जो कवर करेगा, देखिए ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पूछा हुआ है जेपीसी में, है ना। इसको जो पढ़ लेगा उसको आई डोंट थिंक कि कहीं बाहर जाने की जरूरत है। इससे अगर सवाल नहीं बनता है तो भाई 90% लोगों का सवाल नहीं बनेगा, एकदम गारंटीड, क्योंकि इसमें सब कुछ दिया और इस सवाल को क्या पड़ेगा। अब कोई सीधा जाके आप जाके बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन थोड़ी ले लोगे 6 क्वेश्चन के लिए, नहीं ना। तो सीधा ये नोट्स पढ़ोगे कहीं से भी, या तो हमारे से कहीं और से पढ़ोगे, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। हमारे नोट्स की खासियत क्या है कि हम 10 से 15 रिसोर्सेज को कवर करते हैं, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट को उठाते हैं, फिर उसको सिंक्रोनाइज मतलब साइंटिफिकली और सिंक्रोनाइज तरीके से उसको हम अरेंज करते हैं नोट्स को। मतलब हमारा बहुत नोट शॉर्ट एंड क्रिस्प होता है और बहुत टू द पॉइंट होता है, एग्जाम ओरिएंटेड होता है। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ अवर नोट्स। तो कौन कौन प्लीज जाके नोट कर लीजिएगा, फ्लैट 20% ऑफ चल रहा है उस पर, ओके। अब आइए वापस चलते हैं अपने स्लाइड्स पे। सो आप देख लिया हमारे नोट्स की क्वालिटी, तो आपको ये सब मिसलेनियस हाई क्वालिटी नोट्स मिल जाएंगे। अब आइए करंट अफेयर्स पे चलते हैं। सी करंट अफेयर्स, मैंने बोला आपको करंट अफेयर्स के लिए क्या है, स्पीडी वन स्टॉप सॉल्यूशन। स्पीडी इस बार कुछ नहीं है, कोई एमसीक्यू सीरीज कुछ मत टाइम वेस्ट करो, सीधा स्पीडी पढ़ो, लाओ उसको 50 पेज उसका जो है 50-60 पेज उसको पढ़ जाओ, दम चट जाओ उसको, दम मतलब घुसा लो दिमाग में। अभी 10 दिन है आपके पास, डेली क्या करना है, 10 पेज पढ़ना है अगले 5 दिनों तक, फिर आपको 20 पेज पढ़ना है, फिर आपको लास्ट में 1 दिन में पूरा इसको रिवाइज कर जाना। 3 रीडिंग्स एटलीस्ट स्पीडी का, है ना, 3 रीडिंग्स इज मस्ट। 3 रीडिंग पढ़ लेना, आपका करंट अफेयर्स का काम चल जाएगा। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडियन पॉलिटी, यहां से भी क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट किया जा सकता है ना। इसके भी बहुत अच्छे हमने नोट्स दिए आपको इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के, पब एंड गुड गवर्नेंस, जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसका देख लीजिएगा। इसका सैंपल पीडीएफ हमने अपलोड कर दिया और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमने दे दिया पब एंड गुड गवर्नेंस का, है ना। सो इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, क्वेश्चन से लड़ सकते हैं। शेड्यूल्स हो गया, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हो गया, तो ये सब लड़ जाता है ना। एग्रीकल्चर का नोट्स हमने दिखा दिया, ये एकदम 6 क्वेश्चन एकदम खरे खरे आ जाएगा। आईसीटी का भी हाई क्वालिटी नोट्स हमने दे दिया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, इसका भी नोट्स अपलोडेड है। ये सब क्वेश्चंस मतलब ये सब टॉपिक्स है ना, छोटे छोटे हैं, है ना, शॉर्ट एंड श्योर वंस है। हिस्ट्री में अगर कुछ पढ़ना, अगर टाइम कम बचा है, हिस्ट्री नहीं आता है, तो मिडावल हिस्ट्री पढ़ के चले जाना, बिकॉज ये काफी छोटा है, ये अराउंड 15 पेजेस में आपका हिस्ट्री कवर हो जाएगा और इसमें से आपके 3 क्वेश्चन लड़ भी जाएंगे। तो बुद्धिमानी इसी में है ना कि एंशियंट और मिडाइवल और मॉडर्न, तो सबसे छोटा कौन है, मिडाइवल सबसे छोटा है। और मिडाइवल में 2 ही 3 चीज पे हिट करते हैं, एक मुगल एरा, एक मुगल डायनेस्टी, और एक आपका ये भक्ति सूफी, और एक आपका दिल्ली सल्तनत। बस 3 टॉपिक पढ़ लेना, उसमें आपका काम चल जाएगा मिडाइवल हिस्ट्री। बाकी आपको जरूरत नहीं ज्यादा साउथ इंडियन हिस्ट्री में जाने की, तो बस ओनली 3 टॉपिक्स मिडाइवल हिस्ट्री, दिल्ली सल्तनत, मुगल डायनेस्टी एंड भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, खत्म। एंशिएंट हिस्ट्री में अगर पढ़ना है तो बाकी जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ लीजिएगा और इंडस वैली पढ़ लीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में तो भैया सब कुछ इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ भी मतलब प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है ना। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, सोशल एंड डेमोग्राफिक, जो बेसिकली सेंसस है, इसका बहुत अच्छा नोट्स हमने दिया अपने कॉन्को प्रीलिम्स बैच में। दिस इज बेसिकली सेंसस, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें आपको देख लेना होगा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये हमने अच्छे से अपने नोट्स में कवर कर लिया आपको। अब देखिए पेपर 2 जेएसएससी सीजीएल का 60% ऑफ 11 जेपीएससी, है ना, ये झारखंड जीके है। झारखंड जीके को कैसे करना है, तो जैसे सीजीएल का जो झारखंड जीके था बेसिकली 60% 11 जेपीएससी का, जो रेस्ट 40% क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव, सीएनटी एसपीटी, स्कीम्स, पॉलिसीज, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपका रेस्ट 40% है। एंड दिस इज द की, इसमें से कुछ कौन सी चीजें हैं जो कि इजीली कवर की जा सकती है, डिजास्टर मैनेजमेंट 2 से 3 घंटे में आप इसमें 5 क्वेश्चन है ना शायद, तो 5 में से 5 ला सकते हो। इन्वायरमेंट, ये दोनों चैप्टर आपको 1 दिन में खत्म हो जाएगा, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम 1 दिन का चैप्टर है, ये पॉलिसीज 1 दिन का है। इसमें मैं देख रहा हूँ कुछ लोग पूरा पीडीएफ पढ़ रहे हैं, मतलब पॉलिसीज में, मतलब झारखंड का कोई भी पॉलिसीज उठा लीजिए, पूरा पीडीएफ सरकारी वेबसाइट से डाउनलोड करके, यार क्या है ये, दिस इज नॉट समथिंग स्मार्ट, दिस इज ये मतलब ये तो मतलब आउटडेटेड स्ट्रैटेजी नहीं, तो फेल करने वाले स्ट्रैटेजी। पूरा पीडीएफ पढ़ोगे, मतलब पूरे मतलब पॉलिसीज को डाउनलोड कर, टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर भी हो रहा है। आई डोंट नो मतलब आपकी बुद्धि क्या कहती है, इसमें से इंपॉर्टेंट क्या होता है, बस उसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी कब आया था, दैट्स इट, खत्म। वो मतलब किस चीज उसमें कुछ कैसे मतलब सुधार करने, कुछ उसमें और ऐड हुआ है कि नहीं, बस 2 से 3 चीजों को देखना है, खत्म। स्कीम्स में क्या देखोगे, कब आया था, ईयर देख लेना, डेट, ईयर, किस लिए आया था, पर्पस उसका, खत्म। अब उसका पूरा डिटेल पढ़ोगे बैठ के, तब तो आपका मतलब 10 दिन पर स्कीम्स में ही पार हो जाएगा। सीएनटी एसपीटी, इसमें 200+ आर्टिकल्स है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है आज के में 200 आर्टिकल्स को पढ़ के बैठ जाना, मतलब डाइजेस्ट कर लेना। इसमें क्या करना है, बस 40 से 50 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है,
पीवाईक्यू खोल के देख लो, उसी में से क्वेश्चंस पूछते हैं हम। इसमें एक वीडियो यूट्यूब पे डालेंगे सीएनटी एसपीटी के पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ठीक है, सीएनटी एसपीटी आएगा तो 12 क्वेश्चंस हैं, तो 12 में से अगर आप स्मार्टली खेलोगे ना तो 7 से 8 ला सकते हो, इतना ही लाना है। 12 में से 12 के चक्कर में पता चला कि आप उधर 88 क्वेश्चन को कॉम्प्रोमाइज कर लिए, तो बुद्धिमानी थोड़ी है। हाँ, 12 में से 6-7 ट्राई करिए और 88 में से उधर ट्राई करिए, तब 88 में से एटलीस्ट मुझे एकदम 75 आ जाए, तब ना मजा आएगा, तब ना इसको बुद्धिमानी कहेंगे। आपको मार्क्स बढ़ाना है, थोड़ी ना ईगो पे लेके चला कि हम सीएनटी में ही लाएंगे एकदम 12 में से 12, बाकी किसी में नहीं लाएंगे। इसमें ये सब फेल होने वाला सब, मतलब ये स्ट्रैटेजी है ना। समरी क्या कहता है, पेपर 2 कैन सेव यू बिकॉज ये हाईली प्रिडिक्टेबल है। हमने आपके देखा पेपर आपके 6 जेपीएससी, 7 जेपीएससी और बैकलॉग, ये तीनों के जब पेपर हमने एनालाइज किए पीवाईक्यूज को, तो हमने देखा कि जीएस पेपर 1 काफी डाइसी है, काफी अनप्रेडिक्टेबल है। आपको पेपर 2 ही आपको बचा सकता है। तो पेपर 2 में क्या करना है कि सिलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ना है, उसमें बहुत इजी है। पेपर 2 में आपने जैसे चैनल में पढ़ लिया झारखंड जी के, जिसने नहीं भी पढ़ा है वो 10 दिन में काफी कर सकता है। 90 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आप इजिली कवर कर सकते हैं ना। झारखंड जीके की भी स्पेशल कोर्स है हमारे पास, झारखंड जीके की, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कल से उसमें हम रिगरस मतलब वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तो नोट्स में बिजी थे बिकॉज सबके लिए मतलब टाइम कम मिला ना, तो नोट्स में हम थोड़ा बिजी हो गए थे। तो यहाँ पे आपको 90 आउट ऑफ 100 का 110 क्वेश्चंस टारगेट करिए झारखंड जीके वाले क्वेश्चंस, और एकदम पॉसिबल है, इजीली पॉसिबल है। पेपर 1 क्या है, हाईली कंसेप्चुअल है। कुछ कुछ इससे पोर्शंस है जो कि हाईली कंसेप्ट, कुछ कुछ फैक्चुअल है, जैसे कि मिसलेनियस, नेशनल करंट अफेयर्स हो गया आपका, फिर इधर हो गया आपका सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी हो गया, ये सब फैक्चुअल टॉपिक्स है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया, है ना, पॉलिटी हो गया। फंसोगे कहाँ, 3 चीज से एकदम दूर रहना, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री से, इन चीजों से दूर रहना पेपर 1 में। अगर पीटी निकालना चाहते हो, तैयारी नहीं है तो मतलब राइट, अगर आज से भी शुरू कर रहे हो ना, आज से भी अगर स्मार्टली अगर खेलोगे तो क्या लगता है 10 दिन कम होते हैं। 10 दिन आप 10 घंटे पढ़ लो, फिर देखो आप 11वें दिन 100 आवर्स यू हैव गिवन, 100 आवर्स इज वेरी मच। अगर आप उसको सीरियसली देखोगे ना, 100 घंटे देख के लगता है कि 10 दिन है। आप गिन के ले लो, मतलब आज मैं एकदम रिटर्न में दे सकता हूँ, जब 2 दिन बचेगा ना एग्जाम से पहले 2 दिन, तो आपको लगेगा कि यार वो जो उस दिन लाइव थी ग्रुप पे वीडियो जो देखा था ना, उसके बाद जो 8 दिन जो बर्बाद किया ना, 8 दिन ही पहले तो अच्छा मेरा पीटी निकल जाता। तो ये अभी टाइम कम नहीं है, 10 दिन में बहुत कुछ हो सकता है ना। किसी के पास टाइम नहीं है, सब कोई नहीं पढ़ा है अभी। मैक्सिमम लोग तो इसी मतलब डाउटफुल में थे कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम हो रहा है तो उसका फायदा उठाना है ना, विपदा में अवसर है। सो आप क्या करेंगे, पेपर 2 पे अपनी पूरी जान झोंक दो। अगर 10 घंटे है ना आपके पास, तो 6 घंटे एकदम पेपर 2 के लिए एकदम साइड कर दो, बाकी 4 घंटे पेपर 1 देखो, 7 घंटे पेपर 2 को दे दो, 3 घंटे खाली मिसलेनियस और करंट अफेयर्स देखो। लास्ट में जाकर देखो कि ये 3 जब पूरा हो जाए ना, कि हाँ मिसलेनियस, करंट अफेयर्स और आपका झारखंड जीके, जब आपका 2 रीडिंग हो गया, उसके बाद जब तीसरा रीडिंग करने का टाइम है ना, तब 2-3 घंटे निकाल लेना बाकी के टॉपिक्स के लिए। लेकिन इन तीनों को एकदम फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। सो ऑल द बेस्ट, और अच्छे से पढ़िए, अभी भी पॉसिबल है, मुमकिन है। कुछ भी मतलब लाइफ में धरती पे हर तरह के लोगों ने हर तरह की चीजें की है ना, जब लगता था कि मतलब ये नहीं हो सकता तभी चमत्कार हुआ है। सो एनीथिंग इज पॉसिबल नाउ। एग्जाम्स आपके एकदम हो रहे हैं 100%। 17 मार्च को, इस पे कोई किंतु परंतु अब नहीं है। एक बार धोखा हम खा चुके हैं, अगली बार धोखा नहीं खाना है। तैयारी करिए, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।